नमस्ते दोस्तों। आज हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं प्राचीन कर्नाटका की धरती पर। ये धरती कहानियों से भारी हुई है, जो पत्थर पर तराशी गई, तलपात्रों पर लिखी गई। प्राचीन काल में यहाँ के लोग शिकार और रोजाना के जीवन के लिए पत्थर के औजार बनाते थे। उन्होंने अपने जीवन के दृश्य गुहाओं की दीवारों पर बनाए। ये ही कर्नाटका की सबसे पुरानी कहानियां हैं। बनावासी के कादम वंश कर्नाटका के पहले स्थानीय शासक थे। पहली बार कन्नाडा भाषा को राज्य के शासन व्यवस्था में इस्तेमाल किया गया। बनावासी के कदम वंश कर्नाटका के पहले स्थानीय शासक थे। पहली बार कन्नाडा भाषा को राज्य के शासन व्यवस्था में इस्तेमाल किया गया। बनावासी का जीवन सरल था, लेकिन संस्कृति और परंपरा से भरा हुआ था। गांगा वंश ने जैन धर्म को समर्थन दिया और बड़े बड़े स्मारक बनवाए। उनके शिल्पकारों ने हर पत्थर में भक्ति और शांति को तराशा। मौन उनकी शक्ति थी और सरलता उनका जीवन था। उनके मंदिर पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे, प्रकृति और आस्था का संगम। उनके मंदिर पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे, प्रकृति और आस्था का संगम। पत्तन काल में राजाओं का राज्याभिषेक होता था, जहां मंदिर देवियां शान से भरे होते थे। यहाँ के राजा शायर और एलम जन्नेवलू को समर्थन देते थे। कन्नाडा और संस्कृत दोनों रोशनी में चमकती थी। वाह, लश्कर बहुत ताकतवर था। हाथी और सिपाही दोनों कर्नाटका का नाम बुलंद करते थे। अरे दोस्तों, देखो ये बाजार। यहाँ के कपड़े, मसाले और सोना दौड़ दौड़ के मुल्कों तक जाते। अब चलिए मिलते हैं होयसलर्स से। उनके मंदिर को देखकर लगता है जैसे पत्थर में कहानी लिखी गई हो। देखो, ये मूर्तियां कितनी जिंदा लग रही हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी नर्तकी उठकर नाचने लगेगी। हलेबीडु पहले शान का मरकज था, लेकिन आक्रमणों में बहुत कुछ तबाह हो गया। फिर कर्नाटका सिर्फ मंदिरों का नहीं, बल्कि लोक कला का भी घर है, जैसे यक्षगाना, रांग, नाच, गाना। और ये देखो, एक पुराना गुरुकुल। यहाँ बच्चों को शास्त्र, गणित और शायरी तक सिखाई जाती थी। तो दोस्तों, ये थी कर्नाटका के प्राचीन दौर की कहानी। मंदिर, कला, साहित्य और तहजीब से भरा